दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए नॉलेज से भरपूर वीडियो को लेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्री में ऐसी चीजें बनते हुए दिखाएंगे जिनके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि ये सब चीजें कैसे बनती हैं। दोस्तों अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो मैं पूरे वादे के साथ कहता हूँ कि आपकी नॉलेज कई गुना तक बढ़ जाएगी। दोस्तों हमारी इस कड़ी मेहनत से बनाई गई इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों बिना जरा सा भी वक्त जाय किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आयरन एंड स्टील मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों क्या आपको पता है लोहा और स्टील को कैसे और कहां से प्राप्त किया जाता है और लोहे व स्टील को कैसे बनाया जाता है? दोस्तों लोहे को जमीन के नीचे से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों लोहा हमारी पृथ्वी की सभी जगह पर पाया जाता है। लोहा खनिजों के अंदर ही नहीं बल्कि जानवर और पेड़ पौधों के अंदर भी मौजूद होता है, बल्कि लोहे का कुछ अंश इंसान के शरीर में भी मौजूद होता है। दोस्तों जमीन के नीचे से हमें लोहा दूसरे मिले जुले पदार्थों के रूप में मिलता है, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, साइडराइट और पायराइट्स। ये सभी लोहे के मुख्य खनिज होते हैं और इन सभी खनिजों से ही लोहा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों लोहा प्राप्त करने के लिए इन खनिजों को सबसे पहले जमीन के नीचे से निकाला जाता है। दोस्तों इन सभी खनिजों को जमीन के नीचे से निकालने के लिए सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि जमीन के किस हिस्से के नीचे लोहे के खनिज मौजूद हैं। फिर इसके बाद उस जगह पर जमीन के नीचे बम फिट कर जमीन को फाड़ दिया जाता है, जिससे लोहे के सभी खनिजों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर इन सभी खनिजों को ट्रक में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर इन सब खनिजों को पीसकर बारीक पाउडर के जैसा बना लिया जाता है और फिर इन सब पिसे हुए खनिजों को चूना पत्थर और कोयले के साथ मिलाकर एक भट्टी में गर्म किया जाता है। इसके बाद पिघला हुआ लोहा भट्टी से बाहर निकल आता है, जो कि भट्टी से पिघला हुआ लोहा बाहर निकलने पर ऐसा लगता है जैसे कि किसी ज्वालामुखी से लावा बाहर निकल रहा हो। फिर ये पिघला हुआ लोहा ठंडा होने पर ठोस हो जाता है। इस प्रकार हमें लोहा प्राप्त होता है। इस पिघले हुए लोहे के अंदर 5% कार्बन की मात्रा पाई जाती है और अगर इस पिघले हुए लोहे में से हम कार्बन की मात्रा को कम करके 2% कर दें तो हमें स्टील प्राप्त होता है। इस तरीके से दोस्तों हमें लोहा और स्टील ये दो महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त होती हैं। पैल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों अक्सर आपके मन में ये सवाल जरूर आता ही होगा कि मोती कैसे बनता है। दोस्तों इस मोती की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस मोती की डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों इस मोती से माला, हार और भी ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें बनाई जाती हैं। दोस्तों ये मोती दो तरीकों से बनाया जाता है। पहला समुद्र के अंदर मौजूद सीप के द्वारा और दूसरा इस मोती को बनाने का तरीका ये है कि इस मोती की खेती की जाती है। दोस्तों ये मोती समुद्र के अंदर मौजूद सीप के द्वारा कैसे बनता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों समुद्र के अंदर घोंगा प्रजाति के जीव रहते हैं, इन्हीं के पेट में मोती बनता है। दोस्तों काफी लोग सोचते हैं कि घोंगा इन मोतियों को पैदा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि घोंगा प्रजाति समुद्र के अंदर मौजूद सीप, इस सीप के अंदर ही रहता है और दोस्तों जब किसी भी सीप में छेंक हो जाता है तो इस सीप के अंदर छेंक हो जाने की वजह से सीप के अंदर बालों के कण चले जाते हैं। बालों के कण जाने की वजह से सीप के अंदर एक खास पदार्थ की परत चढ़ने लगती है और इस खास पदार्थ को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और ये खास पदार्थ घोंगा जीव के अंदर ही उत्पन्न होता रहता है और समय के साथ साथ ये एक सफेद रंग के चमकीले गोल आकार के पत्थर के जैसा बन जाता है और इस पत्थर को ही मोती कहा जाता है।
फिर इस सीप को समुद्र के अंदर से निकाला जाता है और फिर इन सीपों को तोड़कर इनके अंदर से मोती को निकाल लिया जाता है। दोस्तों इस तरीके से हमें मोती प्राप्त होता है। और दोस्तों जैसे कि आज के वक्त में मोती की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए मोती की खेती भी की जाने लगी है। दोस्तों इन मोतियों की खेती करने के लिए इन सीपों में खुद ही छेद किया जाता है और फिर इस सीप के अंदर बालों के कण पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे बालों के कण पहुंचाने से इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की परत फिर से चढ़ने लगती है और फिर कुछ समय के बाद इस सीप के अंदर दोबारा से मोती बन जाता है। दोस्तों आजकल मोतियों की खेती से लोगों को बड़ा ही मुनाफा हो रहा है। दोस्तों इन मोतियों की खेती कर कोई भी व्यक्ति अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। पेट्रोल एंड डीजल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है, आइए जानते हैं सरल शब्दों में, वो भी पूरे प्रॉपर तरीके से। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लें कि पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है। दोस्तों क्रूड ऑयल जमीन के अंदर से निकाले गए कच्चे तेल को कहते हैं। इस कच्चे तेल से ही हमें पेट्रोल और डीजल प्राप्त होता है। दोस्तों ये क्रूड ऑयल काला और गाढ़ा तरल पदार्थ के जैसा होता है, इसे हम पेट्रोलियम भी कहते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि लाखों साल पहले हमारी इस पृथ्वी पर अनेकों तरह के कई सारे जीव रहते थे और लाखों साल पहले पृथ्वी के उथल पुथल होने के कारण सारे जीव और पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब गए थे और फिर अत्यंत दबाव और गर्मी के कारण ये मृत जानवर और पेड़ पौधे पेट्रोलियम में बदल जाते हैं और फिर मनुष्य ने इस पृथ्वी के अंदर मौजूद पेट्रोलियम के भंडार का पता लगाया। दोस्तों अब इस क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल पेट्रोलियम को खुदाई कर निकाला जाता है। दोस्तों ये कच्चा तेल जमीन से 1000 फीट नीचे या इससे भी ज्यादा नीचे से खुदाई कर निकाला जाता है। दोस्तों पेट्रोल महंगा ही नहीं होता है, बल्कि इस कच्चे तेल को निकालने का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। कच्चा तेल निकालने के लिए वैज्ञानिक सबसे पहले पता लगाते हैं कि इस जगह पर पेट्रोल हो सकता है या नहीं, और फिर ये पता लगने के बाद उस जगह पर 200 फीट का एक गड्ढा किया जाता है और फिर उसमें एक विस्फोट किया जाता है और फिर विस्फोट से उसकी तरंगों को सुपर कंप्यूटर से एनालिसिस करके ये पता लगाया जाता है कि जमीन के अंदर कितने फीट तक प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है और फिर ये जांच सक्सेसफुल होने के बाद वहां पर प्राकृतिक पेट्रोलियम के कुएं खोदे जाते हैं और फिर इन कुएं के अंदर से कच्चे तेल को निकाला जाता है और फिर इस कच्चे तेल को निकालकर इसे रिफाइन करने के लिए फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है और फिर इस कच्चे तेल को रिफाइन करके हमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और मोम आदि जैसी चीजें प्राप्त होती हैं। इस कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए सबसे पहले इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है और फिर इस कच्चे तेल को 360 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टावर में 5 सेक्शन बनाए गए हैं, जिसमें सबसे निचले वाले सेक्शन में क्रूड ऑयल को डालकर 360 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर गर्म होने के बाद ये क्रूड ऑयल गैस में तब्दील हो जाता है। टावर्स के अंदर अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, जिससे डीजल, पेट्रोल और अन्य फ्यूल्स को अलग करने में आसानी होती है। दोस्तों जब क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं तो उसमें से जो लिक्विड पैराफिन होती है वे 400 डिग्री सेल्सियस पर तरल में बदल जाती है और अलग हो जाती है, लेकिन जो गैस हल्की होती है वे टावर में ऊपर जाती है और उसमें से जो गैस 360 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में बदल जाती है वे इस वाले सेक्शन में फ्यूल ऑयल के रूप में बदल जाती है और जो गैस उससे भी हल्की होती है वे और ऊपर जाती है और 300 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लिक्विड में बदल जाती है। इस लिक्विड को हम डीजल कहते हैं और जो गैस इससे भी हल्की होती है वे होता है पेट्रोल और जो गैस पेट्रोल से भी हल्की होती है वे ब्यूटेन और प्रोपेन होती है और फिर इसके बाद क्रूड ऑयल से निकाले गए अलग अलग तरह के फ्यूल्स को बड़े बड़े टैंक में भरा जाता है। इसी तरह पेट्रोल को पेट्रोल के टैंक में पेट्रोल को भरकर पंपे पे खाली कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारे पास तक पेट्रोल और डीजल पहुंच पाता है
और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।